हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच में। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये हमारा सेकंड वीडियो होगा। एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेके आपको कोई भी डाउट हो रहा है और आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके लिए वीडियो को प्रोवाइड करा सकें। सो आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नंदा देवी चोटी है। तो देखिए नंदा देवी कहाँ की चोटी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है असम हिमालय के भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग और पंजाब हिमालय का भाग। तो देखिए नंदा देवी चोटी कहाँ का भाग है। तो नंदा देवी चोटी जो है वो कुमायूं हिमालय का भाग है। आपको पता होगा यहाँ पे कुमायूं हिमालय का भाग जो हो नंदा देवी चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिमाचल पर्वत की एक श्रेणी अकारान योमा कहाँ अवस्थित है। यहाँ पे देखिए हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अकारान योमा कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड। तो देखिए कहाँ पे अवस्थित है। तो ये जो है आपका यहाँ पे देखिएगा म्यांमार में अवस्थित है। यहाँ पे देखिए आपका जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है, म्यांमार में जो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अकारों स्थित है। यहाँ पे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी और एवरेस्ट। तो देखिए आपको यहाँ पे पता होगा, हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी जो गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन जो वो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो देखिए कुल्लू घाटी निम्नलिखित दिए गए श्रेणियों में कहाँ पे अवस्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है धौलाधार तथा पीरपंजाल, और यहाँ पे आपका बी है रणज्योति तथा नागटिब्बा, और यहाँ पे आपका सी है लद्दाख तथा पीरपंजाल, और डी है मध्य प्रदेश एवं शिवलिक। तो देखिए कुल्लू घाटी कहाँ किसके बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है वो आपका धौलाधार एवं पीरपंजाल के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ अवस्थित है। तो आपका धौलाधार तथा पीरपंजाल के बीच अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो देखिए उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत और नंदा देवी। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो वो आपका कौन सा है। तो आपका है नंदा देवी। यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन जो दिया गया, नंदा देवी जो हो नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च पर्वत चोटी है, और इससे ऊंची देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। इससे ऊंची कौन सी है। तो इससे ऊंची जो आपका कंचनजंगा है, जो नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में स्थित है। उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिवलिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो देखिए शिवलिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ। तो यहाँ पे देखिए आपका कैसे हुआ उसका निर्माण। तो यहाँ पे आपका देखिए दिया गया है इंजोजोइक, पलियोजोइक, मेसोजोइक और आपका सेनोजोइक। तो देखिए शिवलिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ। तो आपका सेनोजोइक से हुआ। किससे हुआ। सेनोजोइक से। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है असम,
उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो देखिए कंचनजंगा जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह सिक्किम और उत्तर पश्चिम के भाग में नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है? तो ये आपकी जो है वो सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। तो यहाँ पे देखिए आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? यहाँ पे आपको बताना है सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, देखिए आपका यहाँ ऑप्शन है हिमालय, आरावली, विंध्य और सतपुड़ा। तो देखिए सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आरावली देखिए भारत में के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, जो भारत की भौगोलिक संरचना में आरावली प्राचीनतम पर्वत है। आरावली क्या है? तो सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो आपका आरावली है। और ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपका राजस्थान में अवस्थित है। देखिए यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी श्रृंखला है, जो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण के दो भागों को बांटती है। यहाँ पे देखिए आप ये जान लीजिए, आरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है जो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? देखिए वो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है आरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत वो कौन सा पर्वत श्रेणी है जो केवल भारत के एक राज्य में फैली हुई है। तो है आपकी अजंता की गुफाएं। वो कौन सी है? अजंता की गुफाएं। यहाँ पे देखिए आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है अजंता। तो अजंता की यहाँ पे अजंता जो है एक गुफा है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काट कर बना बौद्ध स्मारक गुफा, जो कि द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व है। यह बौद्ध धर्म के संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारों के उत्कृष्ट नमूने में मिलती है। इसके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव में सनकिट में स्थित है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो यहाँ पे देखिए अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के कौन से जिले में? तो आपका औरंगाबाद जिले में है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है विंध्याचल, सतपुड़ा, आरावली और नीलगिरी। तो देखिए भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो है आपका आरावली। देखिए आरावली भारत के पश्चिमी भाग से राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, जो कि भारत में भौगोलिक संरचना से आरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत है। ये आपको हमने पहले ही बता दिया। तो देखिए भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सा है? तो आरावली है, जो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो देखिए आरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शन है आपका गुरु शिखर, शेर, दोदा बेट्टा और आपका अमरकंटक। तो आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो आरावली का सर्वोच्च शिखर है वो क्या कहलाता है? तो आरावली में भारत के पश्चिम भाग के राजस्थान में स्थित पर्वतमाला है। ये आपको हमने पहले ही बताया। तो देखिए भारत की भौगोलिक संरचना में आरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत है, ये भी हमने आपको पहले ही बता दिया। तो संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए इसके सर्वोच्च शिखर को क्या कहा जाता है? तो इसके सर्वोच्च शिखर को गुरु शिखर कहा जाता है। इसके सर्वोच्च शिखर को क्या कहा जाता है? तो गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, पश्चिमी घाट क्या है? यहाँ पे आपको बताना है पश्चिमी घाट क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है, एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मूसदार पर्वत है, एक भ्रंश कागार है या फिर एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो देखिए पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश कागार है। क्या है? एक भ्रंश कागार है, जो देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट
या सह्याद्री कहते हैं। यहाँ पे देखिए दक्कनी पठार में के पश्चिमी किनारे से साथ साथ एक पर्वतीय श्रृंखला जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ पे देखिएगा पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, तो एक भ्रंश कगार कहा जाता है। और ये देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहा जाता है। तो देखिए भारत के पश्चिमी तट एवं स्थित पर्वत की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट कहा जाता है। और पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, तो एक अपभ्रंश कगार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन को, आपका यहाँ क्वेश्चन है, सॉरी। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। देखिए निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब आपको इसका आंसर दिया है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखिए सह्याद्री के नाम से किसको, कौन सी पर्वतमाला को जाना जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और आरावली। तो देखिए आपको जैसा कि हमने बताया पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को जो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत के सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो देखिए प्रायद्वीपीय जो भारत की सर्वोच्च चोटी है तो कौन सी है, आपका यहाँ ऑप्शन है अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा, महेदगिरी, नीलगिरी। एक बार ऑप्शन को फिर से देखते हैं। आपका ये अनाईमुड़ी, बी आपका दोदा बेट्टा, सी आपका महेदगिरी और डी है नीलगिरी। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो है आपका अनाईमुड़ी। यहाँ पे देखिए अनाईमुड़ी जो वो आपका भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत का सर्वोच्च चोटी है। अनाईमुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में भी स्थित है। और देखिए जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। कौन सी है, तो अनाईमुड़ी जो वो सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का सम्मिलन स्थल है। तो देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट श्रेणियों का सम्मिलन कहाँ होता है, यानी कि इनका मिलन कहाँ पे होता है इन दोनों का, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है पालिनी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर, अन्नमलाई पहाड़ी पर या फिर सेवराय पहाड़ी पर। तो देखिएगा पूर्वी एवं पश्चिमी पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन कहाँ पे होता है, तो वह नीलगिरी पहाड़ी में होता है। कहाँ पे होता है, तो नीलगिरी पहाड़ी में होता है। देखिए नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो वो दोदा बेट्टा है, जिसकी कुल लंबाई जो है वो 2637 मीटर के आसपास है। यह देखिए यह जिला का मुख्य रूप से पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। यहाँ के दार्शनिक स्थलों की बात करें तो यह निस्संदेह रूप से सबसे पहला नाम ऊटी का ही आता है। तो यहाँ पे देखिएगा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला का सम्मिलन जो है वो नीलगिरी पहाड़ी पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपका क्वेश्चन है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं। देखिए भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है नीलगिरी, कार्डेमम, पालिनी और अन्नमलाई। तो देखिए भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो वह है आपका यहाँ पे देखिएगा बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, कार्डेमम जो है वो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों में आता है। तो देखिएगा इलायची पहाड़ियों में भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे देखिए कार्डेमम का हिंदी का अर्थ जो हो इलायची होता है। कार्डेमम का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो आपको पता होगा कार्डेमम का हिंदी शब्द जो इलायची होता है। तो देखिए भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक
पहाड़ी है जो अन्नमलाई यानी कि नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। तो यह पहाड़ियाँ जो है दक्षिण अफ्रीका दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो है आपका कार्डेमम। इसको देखिए इलायची के नाम से जाना है, इसका हिंदी रूप जो है इलायची कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है पूर्वी घाट श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो यहाँ पे देखिए आपको पूर्वी घाट का पर सर्वोच्च शिखर बताना है, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है पूर्वी घाट का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदाबेट्टा और अनामुदी। तो यहाँ पे देखिएगा पूर्वी घाट का श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो है आपका महेंद्रगिरी। यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन राइट होगा। महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। यहाँ पे देखिए महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह उड़ीसा राज्य के दक्षिण में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है, तो ये उड़ीसा के दक्षिण राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो देखिए कार्डेमम पहाड़ी जो है आपका केरल में स्थित है। यहाँ पे देखिए कार्डेमम कहाँ पे स्थित है, तो कार्डेमम आपका केरल में स्थित है। देखिए कार्डेमम जैसा कि हमने आपको बताया इलायची, इसका हिंदी रूप जो है इलायची। इलायची पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। कार्डेमम का जो हिंदी अर्थ क्या होता है, तो इलायची होता है। यह भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से दक्षिण भारत का एक पहाड़ी भाग है और ये कहाँ पे है, तो ये आपका केरल में है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है गिरनार। तो देखिए गिरनार पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो यहाँ पे आपको बताना है गिरनार पहाड़ी कहाँ है। ऑप्शन है आपका गुजरात, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान। तो देखिए गिरनार पहाड़ी जो है वो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात के किस जिले में अवस्थित है, तो देखिए भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित पहाड़ियाँ जो है गिरनार के नाम से जानी जाती है। ये आपके गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित पहाड़ियाँ जो है गिरनार के नाम से जानी जाती है। और यह जो है जैन का सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से नारायण श्री कृष्ण का सबसे बड़े भ्राता जो है तीर्थकर भगवान देव जो है 1008 नेमिनाथ भगवान ने जो मोक्ष की प्राप्ति किया था, जिसके 5वीं का चरण जो है वो अहमदाबाद में 327 किलोमीटर की दूरी पर जूनागढ़ से 10 मील पूर्व भगवान में स्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे गिरनार पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात के, आपको इतना याद रखना है कि गुजरात के जूनागढ़ जिले में अवस्थित है। जूनागढ़ में मतलब जितनी भी पहाड़ियाँ उनको गिरनार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है गारो, खासी और जयंतिका पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। गारो, खासी और जयंतिका पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और असम। तो देखिए गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो ये आपका मेघालय में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका मेघालय में स्थित है। यहाँ पे देखिए आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। गारो पर्वत जो भारत के मेघालय राज्य के छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, जो गोरो के हिल में आता है या मेघालय के गोरो खासी श्रृंखला का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गारो, खासी और जयंतिका पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, तो आपके मेघालय राज्य में स्थित है। सो आज के वीडियो हमारा कंप्लीट होता हुआ। और अगर किसी भी क्वेश्चन को लेके आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी क्वेश्चन को लेके, किसी भी वर्ड को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। और वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।